हेलो क्लास। लास्ट वीडियोस में हमने करेक्ट यूसेज ऑफ आर्टिकल्स के रूल्स कंप्लीट किए हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में मैंने 10 सेंटेंसेस लिए हैं और हर सेंटेंस को मैं रिलेटेड रूल के साथ एक्सप्लेन करूँगी, जिससे कि आपकी आर्टिकल्स को लेके अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। आर्टिकल्स का जो टॉपिक है वो आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि उसके बाद कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें आप आर्टिकल की फिलिंग ना कर पाओ। तो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से केयरफुली आप इस वीडियो को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। हियर इज़ द फर्स्ट सेंटेंस। आई हियर्ड ब्लैंक लाउड नॉइस इन ब्लैंक नेक्स्ट हाउस। स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है तो आपको ध्यान होगा, जब कभी भी ब्लैंक के बाद कोई भी नाउन आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो हम आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं अगर वो नाउन स्पेसिफिक नहीं है। और अगर आपके ब्लैंक के बाद एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के साथ नाउन हो तो भी हम आर्टिकल ए या एन की यूसेज करते हैं। और अगर इस एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो तो भी हम आर्टिकल ए और एन का यूसेज करते हैं। और ए और एन का जो डिफरेंस है वो हम वर्ड के इनिशियल साउंड से करते हैं कि वो साउंड स्वर का है या व्यंजन का है। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में नॉइस जो है वो एक नाउन है और लाउड जो है नॉइस की क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा है, लाउड है। तो यहाँ पे लाउड वर्ड जो हुआ वो एडजेक्टिव हुआ। तो जैसे कि हमारा रूल कहता है कि ब्लैंक के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन है तो हम आर्टिकल ए या आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। अब ए और एन में से चूज़ करने के लिए आपको लाउड का इनिशियल साउंड चेक करना होगा। लाउड का इनिशियल साउंड जब आप चेक करते हो तो हिंदी के व्यंजन लय का साउंड आता है। लय जो है व्यंजन में है और जहाँ पे व्यंजन का साउंड हो वहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस के पहले ब्लैंक में आप आर्टिकल ए का यूसेज करेंगे। नेक्स्ट ब्लैंक में ब्लैंक के बाद है नेक्स्ट हाउस। नेक्स्ट वर्ड जो है वो ऑर्डर को बताता है और ऑर्डिनल नंबर्स या वर्ड्स से पहले हम आर्टिकल द का यूसेज करते हैं। तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे द का, द नेक्स्ट हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है इंक इज़ ब्लैंक यूज़फुल आर्टिकल। सेम रूल यहीं अप्लाई होता है जो हमने फर्स्ट ब्लैंक पे किया था। यहाँ पे आर्टिकल जो है वो एक नाउन है और यूज़फुल यहाँ पे आर्टिकल की क्वालिटी बता रहा है कि वो लाभदायक है, इसलिए वो क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ और एडजेक्टिव से पहले ब्लैंक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आर्टिकल ए या एन का। अब ए और एन में से एक हमें यूज़ करना है तो हम यूज़फुल का इनिशियल साउंड देखते हैं, यूज़फुल। वैसे तो यू जो है वो इंग्लिश के वावल्स में आता है, परंतु जब हम आर्टिकल्स की यूसेज करते हैं तो हम हिंदी के स्वर और व्यंजनों के साउंड को लेके चलेंगे। अगर हम यूज़फुल का देखें तो स्टार्टिंग का जो इनिशियल साउंड है वो य का है और यह जो है वो व्यंजनों में आता है, इसलिए यहाँ पे इस सेंटेंस में हम ए यूज़फुल आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज ब्रदर इज़ ब्लैंक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। सेम रूल। और यूनिवर्सिटी का इनिशियल साउंड चेक करेंगे। यू मीन्स यह का साउंड आ रहा है, यह आता है व्यंजनों में, इसलिए हम इस सेंटेंस में भी आर्टिकल ए का यूसेज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस येस्टरडे आई सा ब्लैंक यूरोपियन राइडिंग ऑन ब्लैंक एलिफेंट। यूरोपियन जो है एक नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे हम जब भी ब्लैंक के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और वो डेफिनेट ना हो तो उससे पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स इनिशियल साउंड। यूरोपियन का अगर आप इनिशियल साउंड चेक करें, यूरोपियन, यू यह का आ रहा है, यह व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ होगा। उसी तरह से एलिफेंट भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और डेफिनेट नहीं है, इसलिए इससे पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज़ करेंगे। और एलिफेंट का जब आप इनिशियल साउंड चेक करते हो तो एलिफेंट का इनिशियल साउंड आता है ए और ए जो है वो स्वरों में आता है,
इसलिए स्वर साउंड जब भी आएगा उससे पहले आप आर्टिकल एन का यूज़ करोगे, इसलिए यहाँ यूज़ होगा एन आर्टिकल, एन एलिफेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है ही गेव मी ब्लैंक 1 रुपी नोट। सेम रूल यहीं अप्लाई होता है। नोट जो है वो एक नाउन है, 1 रुपी उसकी क्वालिटी बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल ए या एन का यूज़ करना है। सेम यहाँ पे ओ है, ओ अगर हम इंग्लिश में देखें तो वावल्स में आता है, पर जब भी आप आर्टिकल्स का यूज़ करोगे तो आपने हिंदी के स्वर और व्यंजनों के साउंड देखने हैं। वन को जब आप हिंदी में लिखते हो तो वह इनिशियल साउंड है और वह जो है वो व्यंजनों में आता है, इसलिए आप वन से पहले आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हैव यू रेड ब्लैंक रामायणा। रामायणा जो है वो हमारी रिलीजियस बुक है और रिलीजियस बुक्स के नेम से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। रिलीजियस बुक है या जो भी स्क्रिप्चर्स हमारे जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उन सभी से पहले हम आर्टिकल द का यूसेज करते हैं। तो इस सेंटेंस में आप आर्टिकल द का यूज़ करोगे, द रामायणा। नेक्स्ट सेंटेंस ही वॉज स्ट्रक बाय ब्लैंक एरो। यहाँ पे हम एरो हमारा एक नाउन है और एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये डेफिनेट भी नहीं है। हम किसी खास एरो की बात नहीं कर रहे, किसी भी एक एरो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम साउंड चेक करेंगे। एरो का ए से स्टार्ट होता है, इसलिए हम एन एरो। नेक्स्ट हमारा है ब्लैंक गंगा इज़ ब्लैंक सेक्रेड रिवर। रिवर्स के नेम से पहले हम आर्टिकल द का यूसेज करते हैं, इसलिए हम कहेंगे द रिवर। और नेक्स्ट ब्लैंक को अगर हम देखें, रिवर एक नाउन है और सेक्रेड पवित्र होना ये एक एडजेक्टिव है जो रिवर की क्वालिटी बता रहा है, और ये हम पिछले सेंटेंस में कर चुके हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल ए या एन में से एक होगा। सेक्रेड को जब आप साउंड चेक करते हो तो से का साउंड आता है और से आता है व्यंजनों में, इसलिए आप इस ब्लैंक में आर्टिकल ए का यूसेज करेंगे, ए सेक्रेड रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस है ही ड्राइव्स ब्लैंक मोटर कार एट ब्लैंक यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वो मोटर कार ड्राइव करता है यूनिफॉर्म स्पीड पे। अगर वो ड्राइव कर रहा है तो अपनी स्पेसिफिक यहाँ पे मोटर कार है, अपनी मोटर कार को ड्राइव कर रहा होगा। ही ड्राइव्स द मोटर कार एट ब्लैंक यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म का साउंड चेक करेंगे यू ये, इसलिए हम आर्टिकल ए का यूसेज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ ब्लैंक टॉलर ऑफ ब्लैंक टू बॉयज़। इस तरह के सेंटेंस में जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हैं और किसी दो में से ही एक को चूज़ कर रहे हैं, जब उनको हम मेंशन कर रहे हैं टू बॉयज़ या टू के साथ हम कोई भी नाउन लगा रहे हैं, तो इस ऐसे सिचुएशन में हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, और जो हमने डिग्री यूज़ की है उसके बाद जो टू बॉयज़ ये जो नाउन होगा उससे पहले भी आप आर्टिकल द का यूसेज करेंगे। थैंक यू।